अघोर साधना क्या होती है, किस तरह से यह साधना को किया जाता है, क्या होता है इस साधना से, क्या जन कल्याण होता है या किसी के लिए इस साधना को किया जाता है। यूं तो अनेकों सवाल हैं, लेकिन आज हमारे साथ कामाख्या देवी से आए हैं जिनके केवल कहते हैं दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि कहते हैं सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। महाकाल के अनेकों रूप हुए हैं, उनमें से एक रूप अघोर का भी हुआ है। किस तरह की ये साधना है, इस साधना को क्यों किया जाता है, आइए ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हम बैठे हैं खरखड़ी शमशान घाट में। अघोर साधना है क्या, सबसे पहले बात करेंगे। माताजी, सबसे पहले आपको प्रणाम हमारा। महादेव, जय श्री महाकाल, जय माता जी। मैं असम, गुवाहाटी, कामरूप, कामाख्या, कलकत्ता से भी हूँ और असम से हूँ। हमारे गुरु जी का नाम है महामंडलेश्वर किन्नर अखरा, वहाँ से माँ भवानी जी और माँ गायत्री भी है। मैं उनके शिष्य हूँ। मेरा नाम तारकेल शिकंडी है। मैं किन्नर होके भी अघोरी साधना करता हूँ, क्योंकि बहुत बाबा लोग को भी देखा अघोरी साधना करने और माता को भी देखा है। बाकी मैं पहला किन्नर हूँ भारतवर्ष का जो अघोरी साधना करते हैं, क्योंकि मेरे माथे में मेरा गुरुजी महामंडलेश्वर माँ भवानी जी का हाथ है, इसलिए मैं आज तक या इस मुकाम तक पहुँच चुका हूँ। हर जगह में आप लोग देखोगे कि चौका मतलब 4 स्क्वायर चाहे राउंड, मैंने हवनशाला जो बनाए हैं थोड़ा गैर कीजिए, इसमें त्रिभुज की आकार में रेक्टेंगल। हम चाहेंगे दिखाएं कि किस तरह का त्रिभुज, जिसको हाँ, जहाँ पर साधना की जाती है, जहाँ पर आहुति डाली जाती है, ये गोल ना होकर त्रिभुज रूप में बनाई हुई है, जिसके बारे में माँ बता रही हैं हमें। जानिए किस तरह से इसका क्या उल्लेख है। देखिए, ये जो त्रिभुज की आकार में जो हवनशाला बनाए हमने, ये माँ शक्ति को केंद्रित करने के लिए किया है। माँ दशम महाविद्या कामरूप कामाख्या, उनका आह्वान किया है। हरिद्वार में जितना भक्त, धरती में भारतवर्ष में जितना भक्त हैं, सबका जन कल्याण जितना है, सबका अच्छा फले फूले और आगे बढ़े भक्तगण, सबका इच्छा पूरा हो। इसलिए किन्नर अखरा से ये प्रयागराज में मेरे को सौंपा गया था और आज भी मुझे हरिद्वार में कुंभ में सौंपा गया है कि जन कल्याण के लिए कुछ करो। अच्छा माँ, ये तो हुई इसकी बात। हम जानना चाहेंगे अघोर साधना है क्या, इस साधना को किस तरीके से किया जाता है। जैसा कि हमने सुना है अघोर साधना में जलती चिता से मुर्दा निकालकर या बहते हुए जल से मुर्दा निकालकर उनके ऊपर भी साधना की जाती है, तो उसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, ये किस तरह की साधना है। जी, ये भी हम बोलना चाहते हैं। बाकी ये सबसे पहले आपको एक बात बोलना चाहते हैं कि जितना काम होता है, तगड़ा काम, जितना भारी काम,
चाहे सीक्रेट वाला काम, वो आखिरकार रात में होता है, दिन में नहीं। इसलिए आधी रात को जब आप लोग सो जाते हैं तब हम अपना क्रिया शुरू करते हैं, क्योंकि दिन में आप लोगों का चलता है, रात में हमारा। अंधकार का प्रतीक होता है यह घोर, जितना दिक्कत जितना परेशानी सबको छुपा लेता है, यह अघोर है। अघोर मतलब सबको घोर के पीने वाला, सबको घोर के पी जाएगा, वो अच्छा भी हो चाहे बुरा भी हो, मतलब छुपा देगा, चाहे वो खुद पी जाएगा, ये अघोर होता है। और अघोरी साधना में आपने बोला कि जो ह्यूमन बॉडी जो बर्निंग होता है उसमें से निकल के मीट खाता है, मांस खाता है, ये ऐसा कभी नहीं होता है। आज तक कोई माँ का लाल का माँ का पीला भी नहीं कर पाया, और ये होता भी नहीं है। और अगर कोई करेगा तो वो साइको होगा, क्योंकि हम लोग इंसान का मांस खाते हैं। मेरे पीछे शमशान है, शमशान वहाँ रहते हैं। हम यहाँ से अपना नज़र से अपना दृष्टि से उस जलती हुई ह्यूमन बॉडी को हाथ से नहीं, मुंह से नहीं, नज़र से हम खा जाते हैं। जैसे बोलता है ना कि कोई भोजन बनता है तो उसका अगर कोई सुगंध ले ले तो आधा भोजन हो गया, तो मैं दृष्टि से मैं पूरा भोजन कर लेता हूँ, वो उसमें मेरा आधा अधूरा कुछ नहीं है। अच्छा, इस तरह की साधना नहीं होती है, केवल नजरों से जी, साधना जिसको हम बोलते हैं, खाते हैं। बाकी नजरों से, हाथ से उठा के नहीं, मुंह में डालते नहीं है, हम अपना नजर से उसको हम पूरा के पूरा खा जाते हैं। अच्छा माँ, यही तो साधना है गुरु का। एक सवाल और दिल में है। कहते हैं, जिस तरह से हमने अपने बड़े बुजुर्गों से भी सुना है और इधर उधर से भी सुना है कि एक मृत इंसान को अघोर साधना से जीवित भी किया जा सकता है, क्या ऐसा है? जी जी, ऐसा है। क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको कि जितना तगड़ा काम हो, सीक्रेट वाला काम हो, आखिरकार रात में होगा, दिन में नहीं होगा। ये सब रात में होता है। खुला चैलेंज है मेरा भी, मृत व्यक्ति को जीवित करना, और जीवित को मारना तो किसी का बस का है। वो तो खैर प्रभु के हाथ तो में 5 है। को मार सकते हो तो 1 को बचा सकते हो ना, तो किसी एक को बचा कर दिखाओ, अपना पावर वहाँ लगाओ। आपके बारे में और गहराई से जानना चाहेंगे कि कामाख्या देवी से आप आई हैं, तो हरिद्वार नगरी है, देवों की नगरी जिसे कहा जाता है, और इस वक्त रात्रि का समय है और हम ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहां पीछे चिताएं भी जल रही हैं। शमशान जिसको कहा जाता है, कहते हैं जीते जी इंसान लाख कर्म करता है लेकिन मरने के बाद सब मोक्ष मिल जाता है उसको। जी। तो आपके बारे में हम थोड़ा सा गहराई से और जानना चाहेंगे, इस अघोर विद्या के बारे में भी जानना चाहेंगे। क्या जानना चाहिए? जिस तरीके से कि आप इस साधना में कैसे और किस तरीके से, और आज आप यहाँ तक का आपका क्या सफर है? जी, जो मेरे गुरुजी थे, उनके पास 100 किलो गोल्ड था, जो मेरे गुरुजी था। उस गोल्ड के चक्कर में वो खुद मर्डर हो गया। तो हम लोग 4 गुरु भाई है, 25 किलो करके 4 गुरु भाई में बंटवारा हुआ। तो वो 3 मिल जाएगा तो मुझे मार देगा, नहीं तो हम 2 मिल जाएगा, 1 को मार देंगे। इसने का बांट दिया मेरा अपना 25 किलो गोल्ड। आज जितना संपत्ति जो किन्नर को मिलता है, एक क्रिकेटर, अनगणित पैसा, एक ही हिजड़ा किन्नर, अनगणित पैसा है उन लोगों के पास, फोकट का, फ्री का। आशीर्वाद ही दिया, मगर तुमने 2 लाख दे दिया मुझे, क्योंकि तुमको 2 करोड़ का मुनाफा हो गया। कैसे हुआ वो आपको पता नहीं, मगर हो गया, क्योंकि विश्वास है। और विश्वास पे अभी भी जिंदगी, और अभी भी धरती, और अभी भी क्या बोलते समाज चल रहा है, विश्वास पे। और उसी विश्वास में आप भी बैठे हैं, और आपका पत्नी भी मंगलसूत्र पहने है विश्वास में। अच्छा माँ, कहते हैं बड़े बड़े राजनेता, नेता, अभिनेता, ये कहीं ना कहीं अघोर का इनके ऊपर आशीर्वाद रहता है। जी, कहीं ना कहीं नहीं, हर वक्त उनके ऊपर आशीर्वाद रहता है। खाली उनके ऊपर नहीं, सबके ऊपर। जितना भी दिक्कत, जितना भी बाधा, जितना भी परेशानी, जितना भी प्रॉब्लम आए, अघोर सबसे पहले उसको साफ कर देगा आपका सामने से। और खाली अघोर नहीं, उनका साथ दे उनका माँ काली, जिनका हम पूछते हैं, क्योंकि देवी देवताओं में क्रोध की देवी मानी जाती है माँ काली को, और उनको क्रोध को शांत करना सबका बस का बात नहीं है। इसीलिए कोई खास करके साधु संत ही
अघोर बनते हैं। सही बात है। जब महाकाली क्रोध में आई थी तो भगवान भोलेनाथ स्वयं उनके सामने लेट गए थे, और महाकाली का जब पांव भगवान भोलेनाथ के वक्त स्थल पर पड़ा तो माँ की जिह्वा बाहर आ गई थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि माँ को शांत करना हर एक की बस की बात नहीं है, लेकिन आप लोग क्योंकि अघोर महाकाली को ही कहते हैं, पूजते हैं, तो केवल आप ही लोग उसे शांत कर पाते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो अघोर साधना में और जिस तरीके से हमने देखा है और सुना है कि अनेकों ऐसी जगहें हैं संसार के अंदर, वाराणसी हम जाते हैं, हमारे यहाँ चिता जिस तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है, चिता के ऊपर बॉडी को लेटाते हैं, उसके बाद फिर लकड़ी रख देते हैं। वाराणसी में लेकिन चिता के ऊपर खुला मुर्दे को जलाया जाता है। तो वो किस तरह की क्रिया है, इन दोनों में क्या फर्क है? फर्क कुछ ही नहीं है। देखिए फर्क ऐसा है कि पीछे शमशान है, आप शमशान में अभी आप स्वर्ग में तो जाना चाहते हैं, नर्क में नहीं। आप नर्क में ना स्वर्ग में जाना चाहते हैं, पहले बताइए। स्वर्ग। तो आपको स्वर्ग में जाना है तो मरना है, मरोगे तब ना जाओगे, मगर आपको मरना नहीं है अभी, आपको अभी, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको बड़ा करना है, बेटा बेटी बड़ा, अब तो सर्विस देना है, पीछे मसान है, देख रहा है, मगर आपको नहीं जलना है, तो सत्य है। और वो जो वाराणसी के जो बात आप बोलते हैं, वाराणसी मतलब वो काशी, जहाँ जिसको बोला जाता है मंदिर के शहर, जो त्रिशूल के नोक पे बैठे हैं, उसको वाराणसी मतलब काशी बोल जाता है। हरिश्चंद्र से लेके मणिकर्णिका घाट तक सबसे ज़्यादा मणिकर्णिका में ह्यूमन बॉडी बर्निंग होता है। और वहाँ पर जब आप देखोगे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 जलता है, रोता है, मगर वहाँ पर देखोगे और खुद महसूस करोगे कि हम मरे और हमको यही जलाया जाए, क्योंकि वो मोक्ष के नगरी है। और वहाँ पर जो आप देखोगे तो आपको महसूस होगा, नहीं मुझे भी मरना है और यही जलाना है मुझे भी, क्योंकि कोई रोता नहीं उधर, हर पल खुशी और खुशी होता है। और वो खुद अपने आप का भी मोक्ष मतलब मैं नहीं समझा रहा, मोक्ष मांगता है कि मैं भी मोक्ष मुझे भी यहीं पर मिले। अच्छा माँ, क्या जैसा हमने सुना है बचपन से लेकर अब तक, हमारे यहाँ शमशान घाट कहीं है, लेकिन कनखल शमशान घाट जो है, कहते हैं वहाँ पर किसी प्रकार की सिद्धि नहीं की जा सकती, क्योंकि वो शमशान आदि अनादि काल से किला हुआ है। क्या ये सत्यवाणी है? देखिए ये सत्यवाणी है, किसी का बस का नहीं है, कोई नर और नारी का बस का नहीं है, मगर मैं किन्नर हूँ, साक्षात भोलेनाथ का आशीर्वाद है मेरे में, हम कर सकते हैं, इसलिए हमको उपदेवता बोला जाता है। उपदेवता मतलब देवता बराबर। मुझे कोई तंत्र, मुझे कोई मंत्र नहीं आता है, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और मुझे आता भी नहीं है और आना भी नहीं है, मैं बैठूंगा वहीं पर शुद्ध हो जाऊंगा। आपके बारे में जानकर, इस साधना के बारे में जानकर हमारा सौभाग्य कि हम इस अघोर साधना के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान आपसे ले सके। हम चाहेंगे कि आम जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से एक छोटी सी अपील आप कर दें इस अघोर साधना से। ये अघोर साधना आप लोग को सबको भयभीत किया गया है कि अघोर शमशान विराजते हैं, विराजते हैं। हम एसी में बैठते हैं अपना रूम पे भी, वहाँ पर भी साधना कर सकते हैं। अगर लोग वही सामान चॉइस करता है जो सामान समाज से वर्धित है, जैसे कि ये जो फूल है ये शमशान से आया है, जैसे कि ये जो है, ये जो साड़ी पहने ये भी शमशान का है। मतलब जो चीज़ समाज वर्धित कर देते हैं अघोर लोग, उसी सामान से अपना सामग्री, पूजा का हो चाहे कुछ भी का हो, चाहे श्रृंगार का, अपना संघर्ष, अपना सामग्री बनाना, चाहे वो खोपड़ी हो, हड्डी हो, यूज करते हैं हम लोग। इसलिए समाज से दूर रहते हैं हम लोग। जो सामान समाज से वर्धित है, दूर है, उसी चीज से हम लोग अपना साधना पूरा करते हैं। कहेंगे आपसे, जी। अघोरी काले वस्त्रों में हमने अधिकतर देखे हैं, लेकिन आपने लाल रंग धारण किया हुआ है। दूसरी बात, अघोर क्या है और अघोरी क्या है, ये दोनों ही बातों का जवाब आपसे चाहते हैं। जी, पहला बात बोलना चाहते हैं कि अघोर
मतलब काला ड्रेस का बात बोला है, काला लाल हरा पीला। देखिए जो अघोर होता है उसका शान होता है काला वस्त्र। जो गिरी होगा वो कभी काला नहीं पहनेगा, पूरी होगा वो कभी काला नहीं पहनेगा। मतलब गिरी का अलग भगवा होता है, वाइट होता है, पूरी का सबका डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है। मैं किन्नर हूँ, मेरा कोई कलर नहीं है। मैं हमेशा 16 श्रृंगार से मुझे अभिषेक किया जाता है, पहनाया जाता है, इसलिए मैं कोई कलर से भी प्रभावित हो सकता हूँ, सबके सामने प्रकट हो सकता हूँ, कोई भी कलर में, क्योंकि माता का कोई लाल काला हरा पीला नीला नहीं होता है। और रह गया अघोर और अघोरी, अघोर तो सारा बाबा लोग है, माता होगा तो भी अघोरी होगा। बाकी एक चीज हमेशा हम आप लोगों को बोलना चाहते हैं, ये जो अघोर लोग हैं इन लोग के बारे में आप लोगों को गलत फहमी समझाया गया बचपन से, बेटा शमशान मत जाना। अब शमशान मत जाना मतलब अघोर रहता है। आपको क्या समझाना, आपका भी चाहते कि आपका बेटा छोटा 7 साल 8 साल 12 साल का बच्चा है शमशान में आके बैठ जाए? नहीं नहीं नहीं, नहीं। इसलिए पहले बोला बेटा शमशान नहीं जाना है। और बचपन से जो आपका रूल सिखाया जाएगा, जैसे मुसलमान को 5 वक्त नमाज पढ़ाया जाता है, बचपन से बच्चा नमाज पढ़ने जाता है, जुमा का नमाज। बाकी बुढ़ा भी नहीं बैठेगा, रामायण पाठ होगा। तो जवान का बात छोड़ो, जवान तो चल जाएगा, कहा छोकरी किसका क्लास ट्यूशन अभी खत्म हो गया, वह भागना है। तो शुरू से ही पैदा होने से ही मोबाइल मत थमाओ उसका हाथ में, रामायण पढ़ाओ उसको। ये रामायण ही है हर घर में, क्योंकि हर घर में रावण बैठा है। क्योंकि बेटा कुछ मांगता है आप नहीं दोगे, क्योंकि वो गलत चीज है, तो बेटा के पास आप रावण बन जाओगे, पापा नहीं दिया। तो वो सामान अगर नहीं देना है, वो गलत है, तो कुछ और सामान दे दो उसको। क्या है, पापा ने ये दे दिया, पापा अच्छा है, मगर वो भी नहीं किया। बोला कि पापा मुझे आइसक्रीम चाहिए, आपने डांट के घर में ला के बंद कर दिया। एक टॉफी दे देता है 1 रुपया का, बेटा वो टॉफी में ही खुश होते, मेरा पापा टॉफी दिया ही नहीं, वो तो गुस्से में हो जाएगा, मेरा पापा नहीं देता है मुझे, पापा अच्छा नहीं, पापा गंदा है। बच्चा है, बच्चा तो गंदा ही बोलेगा, बाबा गंदा है। सही बात है। बच्चे को मत समझाओ कि शमशान बुरा चीज। देखो एक जो बॉडी आता है ना, बॉडी को लेके 50 100 500 आदमी आता है ना, ये झूठ बात है। बॉडी को लेके 550 आदमी नहीं आता है, वो बॉडी 50-500 आदमी को लेके आता है। देख तेरे को क्या होगा, तेरा भी यही होगा, देख ले। क्या पैसा, क्या सोना, क्या चांदी, क्या जमीन, कुछ नहीं रहेगा, सब यही छोड़ के जाना है गंगा किनारे। इसलिए मैं बोलता हूँ मत डराओ बच्चे लोग को, शमशान अच्छा चीज है, उनको समझाओ, पवित्र स्थान है, मोक्ष का नगरी है, जहाँ पर दादाजी गए, रंग गया, फकीर गया, राजा गया, मैं भी जाऊंगा, आप भी जाओगे। देख रहे हैं कि और हमने सुना भी है कि आपने स्नान नहीं किया, महाकुंभ में शाही स्नान हुए 3 अब तक, आपने शाही स्नान एक भी क्यों नहीं किया, थोड़ा सा जानना चाहेंगे आपके। देखिए मोदी जी तो पहले ही सबको बोल दिया, ज्यादा मत बोलो, ज्यादा मत बोलो, मुंह में पहले मास्क लगा लो। ज्यादा बोलोगे तो पुलिस घूम रहा है डंडा लेके, बहुत घूम रहा है, देखो डंडा मार देगा, इसलिए ज्यादा मत बोलना। तो करुणा है, तो बाबा बाल में करुणा नहीं है, खाली मुंह में ही करुणा लगता है, बाल में नहीं लगता है क्या? हाथ में ही लगता है, खाली हाथ धो लो, बाल में नहीं लगता है, पैर में, हाथ में, बदन में नहीं लगता है। कौन जगह में करुणा नहीं, हर जगह में करुणा है। इतना आदमी गंगा में नहा रहे, कुल्ला करो, उसमें भी करुणा है। इसलिए तो अगर गणपति विसर्जन भगवान गणेश जी का चरण बाल्टी में डुबा के विसर्जित कर सकता है, तो मैं नल में क्यों नहा नहीं सकता? करुणा है, इसलिए ज्यादा पब्लिक नहाए ना, तो वह बहुत करुणा ज्यादा है, इसलिए मैं नहीं नहाया। और शाही स्नान इसलिए नहीं किया क्योंकि बहुत साधु संत है जिन लोगों का चांस नहीं है, आज तक ने मिला भी नहीं है कि वो लोग शाही स्नान करे, वो लोग अच्छा दर्जे में पहुँचे, अच्छा आदमी है, अच्छा भगत है, मैं उन लोगों के साथ नहाया हूँ।